आप सभी का स्वागत है सोनू होम नीटिंग चैनल। मैं सबके लिए यहाँ पे एक नया डिज़ाइन का जूता लेके आई हूँ जिसे आप इसमें लेस लगा के इसे पहन सकती हैं। ठीक है, तो इसके लिए जो हम यहाँ पे फंदे लेंगे, मैंने यहाँ पे मैंने 63 फंदे डाले हैं, यानी कि 63 फंदे हमने डाले हुए हैं। फंदा डाला हमने। अब एक लाइन इधर से हमारी उल्टी दिख रही है। ठीक है, फंदे डालने के बाद देखिए इधर से उल्टी, और इस तरह की जो लाइनें दिखेगी ये हमारी सीधी होती है। ठीक है, तो पीछे साइड से पहले एक लाइन बना लेती हूँ उल्टा उल्टा, उसके बाद सीधी तरफ दिखाऊंगी कि किस तरह से आपको बनाना है। दोनों साइड से ये सीधा ही बनेगा। ठीक है, लेकिन आपको ध्यान से देखना है इसमें कि कैसे बनेगी ये। पहले पूरी रो हम यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाते हुए कंप्लीट कर लेंगे। ये हमारी ऊल मोटी है। ठीक है, ये सॉक्स बनाने वाली जो उस वाल की ऊल आती है 4 प्लाई, वही है। आप अपने अनुसार देख लीजिएगा। अगर पतला है तो आप यहाँ पे 67 फंदे डालिएगा। ये मोटी है इसलिए मैंने यहाँ पे 63 फंदे डाले हुए हैं। अब देखिए यहाँ पे सीधी तरफ आ गए, तो सीधी तरफ हम यहाँ पे क्या करेंगे, अब सबसे पहले 31 फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे। पहला फंदा को उतार लेते हैं। अब धागा पीछे करेंगे ताकि साइड में हमारी चेन आए, तो पीछे धागा करते हुए अब हम यहाँ पे 31 फंदों को हम सीधा सीधा बना लेंगे। 31 फंदे को सीधा सीधा बनाना है। यहाँ पे हमने 31 फंदे हमने बुन लिए। ठीक है, अब इसके बाद एक फंदा इस तरह से आपको बढ़ाना है। ठीक है, एक फंदा बढ़ाने के बाद एक मार्कर लगा देंगे इस तरह से। प्लास्टिक वाले मार्कर लगाऊंगी तो यहाँ बहुत ज़्यादा सा फुला वसा रह जाता, तो बुनने में दिक्कत होती है, इसलिए मैंने उनका ही रख लिया। ठीक है, अब बीच का जो फंदा है, एक फंदा एक्स्ट्रा है। जैसे मैंने यहाँ पे 63 फंदे डाले हुए थे, तो एक फंदा जो एक्स्ट्रा है इसे आपको इस तरह से सीधा बनाना है। ठीक है, अब इसके बाद यहाँ पे एक मार्कर लगाएंगे, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे इस तरह से। जैसे मैंने यहाँ पे 31 फंदों के बाद एक फंदा हमने बढ़ाया, इसके बाद मार्कर लगाया, बीच का फंदा एक जो है इसे हमने सीधा बनाया। ठीक है, फिर मार्कर लगा लिया, यानी कि बीच के सीधे फंदे के इस साइड भी और इस साइड भी आपको मार्कर लगाना है। और उससे पहले जो 31 फंदे के बाद हमें फंदा बढ़ाना, और 31 फंदे से पहले फंदा एक बढ़ाना है, जैसे मैंने यहाँ पे बढ़ा लिया। अब बाकी बचे 31 फंदे यहाँ पे हम सीधा सीधा बना लेते हैं, और उल्टे साइड से किस तरह से बनाना है वो देख लीजिए। बीच में हम जो फंदे बढ़ा रहे हैं यहाँ पे जाली नहीं पड़नी चाहिए, तो किस तरह से वो बुनेंगे वो दिखाती हूँ मैं आपको। पहले पूरी रो बना लेती हूँ, दूसरी साइड आती है फिर दिखाती हूँ। तो देखिए दूसरी सिलाई उल्टे साइड से हमने इतना बुन लिया। ठीक है, अब देखिए जहाँ जाली वाला फंदा आएगा वहाँ किस तरह से बुनना है वो दिखा देती हूँ। ऐसे लिए अब देखिए ये जो हमने फंदा बढ़ाया हुआ था, ठीक है, तो आपको इधर बैक साइड से नहीं बुनना है, आपको इधर से बुनना है। इस दिशा से डालेंगे। ठीक है, ऐसे। अब यहाँ से आपको इस तरह से बुन लेना है। अब मार्कर इधर कर लेंगे। इसके बाद जैसे बुन रहे थे उसी तरह से बुनेंगे, मार्कर ले लेंगे। आपको बैक साइड से नहीं बुनना है। ठीक है, जो फंदा हमने लिया आपको इस दिशा से बुनना है, नहीं तो फिर यहाँ पे क्या होगा कि जाली पड़ जाएगी। जाली अभी नहीं डालना है। ये हमारी दूसरी सिलाई है। जैसे फंदे डालने के बाद जो हमने एक सिलाई हमने बनाई थी उसे छोड़ देंगे। जो हमने इधर से फंदा बढ़ाया, यहाँ पे मार्कर लगाया, वो हमारी पहली सिलाई थी। और अब जो मैं डाल रही हूँ उल्टे साइड से दूसरी सिलाई होगी। ठीक है, जब तीसरी सिलाई पे सीधी साइड आऊंगी तो वहां पे आपको जाली पैटर्न बनाना है, तो किस तरह से वो देख लेंगे। ठीक है, क्योंकि इसमें लेस लगेगी तो हमें जाली पैटर्न बनाना है तीसरी सिलाई पे। यहाँ पे देखिए 3 रो कंप्लीट कर लेते हैं, तीसरी पे दिखाती हूँ आपको। दूसरी सिलाई हमारी उल्टी तरफ से कंप्लीट हो गई। आ गए तीसरी सिलाई सीधी साइड पे। ठीक है, तो सीधी साइड पे देखिए किस तरह से बनेगी। पहला फंदा स्लिप करेंगे, धागा पीछे की ओर करेंगे। ठीक है, एक फंदा आपको यहाँ पे सीधा बनाना है। एक फंदा सीधा बनाने के बाद अब एक साथ 2 फंदों का एक कर देंगे। इस दिशा से लेंगे, आगे साइड से सिलाई डालना है आपको, और 2 फंदों का एक फंदा करना है। ठीक है, अब यहाँ पे इस तरह से धागा घुमाएंगे सिलाई पे। यहाँ पे हमारी जाली पड़ेगी। इसके बाद देखिए पहला फंदा को छोड़ते हुए, ठीक है, एक फंदा हमने यहाँ पे सीधा बनाया, इसके बाद 2 फंदों का एक फंदा किया, इसके बाद जाली डाली। फिर यही रिपीट करेंगे। एक फंदा सीधा बनाना है आपको, फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे हम यहाँ पे इस तरह से आगे साइड से सिलाई डालते हुए।
दो फंदों का एक फंदा कर लिए, फिर से डिजाइन रिपीट करेंगे। यहाँ पे एक फंदा जाली डालेंगे, ठीक है। इसके बाद एक फंदा सीधा बनाना है, जाली डालने के बाद एक फंदा सीधा बनाना है। इसके बाद दो फंदों का एक फंदा कर देंगे आगे साइड से सिलाई डालते हुए। फिर से सिलाई पे इस तरह से धागा घुमाएंगे, यानी जाली डालनी है। एक फंदा सीधा बनाएंगे। अब थोड़ा सा फंदा को लूज करेंगे और यहाँ पे एक साथ दो का एक कर देंगे। दो फंदा का एक फंदा जब करेंगे उसके बाद आपको यहाँ पे इस तरह से जाली डालना है। फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे, फिर से जाली डालेंगे। जाली डालने के बाद एक फंदा पहले सीधा बना लेना है आपको, उसके बाद दो फंदों का एक फंदा करेंगे। ये पूरी रो में आपको पूरा दिखाऊंगी इस तरह से, ठीक है। फिर जाली डालना है, एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा बनाएंगे, फिर से जाली डालेंगे। ध्यान रखना जाली डालने के बाद आपको एक फंदा सीधा बनाना है और दो फंदों का एक फंदा करना है, उसके बाद जाली डालनी है आपको, ठीक है। दो फंदों का एक फंदा कर लिया, फिर जाली डाला। जाली डालने के बाद फिर से एक फंदा नॉर्मल सीधा बनाएंगे, हल्का सा फंदा लूज करते हुए दो का एक करेंगे, दो का एक किया, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा नॉर्मल बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, दो फंदों का एक फंदा कर लिए। तो देखिए यहाँ पे दो फंदों का एक फंदा किया, ठीक है। अब यहाँ पे बीच में देखिए तीन फंदा था, ठीक है। बीच का फंदा और एक साइड दोनों हमने एक एक फंदा बढ़ाया हुआ था, तो बीच में तीन फंदा हो गया। अब क्या करेंगे, यहाँ जो फंदा हमने बनाया अब यहाँ पे एक फंदा यहाँ पे बढ़ा लेंगे, ठीक है। इसके बाद जो तीन फंदा बीच में बढ़ा हुआ है इसे हम इस तरह से सीधा बना लेंगे, एक, ठीक है। मार्कर इधर कर लेंगे क्योंकि ये बीच का फंदा है। ये दो, देखिए बीच के तीन फंदा हमने बना लिया, फिर एक फंदा यहाँ पे बढ़ाएंगे, ठीक है। अब इधर जो 31 फंदे हैं इसमें भी हम इसी तरह से जाली पैटर्न डालेंगे। तो यहाँ पे देखिए दो फंदों का एक फंदा किया था, इसके बाद हमने फंदा बढ़ाया था, तो यहाँ पे एक फंदा बढ़ाया, तो इधर भी अब हम दो फंदों का एक फंदा कर लेंगे। निशान देखिए हमने इस तरह से लगाया, फंदा बढ़ाने से पहले हमने यहाँ पे निशान लगाया, ठीक है। इसके बाद एक फंदा बढ़ाया, बीच में जो तीन फंदे थे तीनों को हमने सीधा बना लिया। इसके बाद फिर से फंदा बढ़ाया, निशान लगाया। अब देखिए इधर भी जाली किस तरह से डालेंगे, अब यहाँ पे हम दो का पहले एक करेंगे, ठीक है। दो फंदों का एक फंदा करेंगे, यहाँ पे इस तरह से एक जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, जाली डाली, एक फंदा सीधा बनाया, फिर दो का एक करेंगे, ठीक है। दो का एक किया, फिर जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे आगे साइड से, फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे, दो फंदों का एक फंदा करेंगे, जाली डालेंगे, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, ठीक है। फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे, जैसे मैंने उधर किया हुआ था इसी तरह से करना है। दो का एक किया, इसके बाद जाली डालेंगे, ठीक है। फिर एक फंदा सीधा बना लेना है आपको, फिर दो फंदों का एक फंदा, इस तरह से दो फंदों का एक फंदा किया, जाली डालना है, फिर एक फंदा सीधा बनाएंगे, फिर से दो फंदों का एक फंदा करेंगे। ध्यान से देखिएगा, बस इसको समझना है, ज्यादा डिजाइन कुछ भी नहीं है, सिर्फ समझना है आपको। एक फंदा सीधा हमने जाली डाली, फिर एक फंदा सीधा बनाना है आपको, फिर दो फंदों का एक फंदा करेंगे,
फिर से जाली डालेंगे, एक फंदा सीधा बनाएंगे। एक फंदा सीधा बनाने के बाद उसके बाद 2 फंदों का एक फंदा कर लेना है आपको, बस इतना ध्यान रखना है। और जब 2 फंदों का एक फंदा करेंगे इसके बाद ही हमें जाली डालना है। फिर एक फंदा हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे, ठीक है। फिर 2 फंदों का एक फंदा करेंगे हम यहाँ पे, जाली डाल देंगे और 2 फंदा सीधा बना लेंगे। अब आ जाते हैं चौथी सिलाई पे। पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। अब यहाँ पे देखिए, जो नॉर्मल फंदा उसे हम इस तरह से बुनेंगे और जाली वाला फंदा ऐसे डालेंगे, ठीक है। नीचे वाला, ऊपर वाला फंदा नहीं। अगर ये वाला बुन लेंगे तो यहाँ पे जाली नहीं बनेगी। तो नीचे जो फंदा दिख रहा है इसे आपको इस तरह से सीधा बनाना है, ठीक है। नॉर्मल फंदा ऊपर साइड से बुनेंगे ऐसे, जाली फंदा नीचे से बनाएंगे। ये नॉर्मल है, इसे इस तरह से बना लेते हैं। जाली फंदा नीचे से बनाएंगे। ये वीडियो थोड़ी सी समझाने में ये बड़ी हो सकती है, ठीक है। अगर ये नहीं समझाऊंगी तो आपको समझ में नहीं आएगा। हर जगह पे कुछ अलग डिज़ाइन है, बन जाएगी ये। इस तरह से लेंगे, ठीक है। जाली बनाने के लिए नीचे साइड से ही हमें सीधा बुनना है। बीच वाला जो फंदा हमने बढ़ाया वो उसे हमें ऊपर साइड से बनाना है। किस तरह से वो देख लीजिएगा, ताकि वह हमें जाली ना पड़े। ये जो डिज़ाइन के बीच में जो फंदा बढ़ा है ना, उसे हमें ऊपर साइड से बुनना है। जैसे हमने अपने नॉर्मल फंदा बुना उससे, उसी तरह से ऐसे लिए बना लिया। इस मार्कर को इधर करेंगे। अब ये जो फंदा दिख रहा है, ये वाला देखिए, ये हमने यहाँ एक जाली डालते हुए फंदा बढ़ाया था बीच में, ठीक है। तो इसे हम इस तरह से बुनेंगे। देखिए, नीचे तरफ से नहीं बुनना, नहीं तो फिर यहाँ पे जाली पड़ जाएगी। इसे इस दिशा से बुनेंगे हम। ये 2 3 4, फिर से एक फंदा जो हमने बढ़ाया हुआ था यहाँ पे इधर से बुनेंगे 5, ठीक है। धागा इधर कर लेंगे इसे हमने मार्कर को। इसके बाद पूरी सिलाई जो जैसी है उसी तरह से बुनेंगे। अब इधर वाला जो जाली पैटर्न है आपको इस दिशा से बुनना है, ठीक है, नीचे की ओर से, और नॉर्मल फंदा ऊपर की ओर से। जैसे नॉर्मल फंदा इस तरह से बुनते, इसी तरह से बुनना है। जाली पैटर्न नीचे इस तरह से डालते हुए बुनेंगे। देखिए, सीधी तरफ आ गए। अब इस मार्कर को इधर कर लेंगे हम, ठीक है। मार्कर को इधर करने के बाद हम फंदा बढ़ाएंगे इस तरह से। अब बीच में देखिए 5 फंदा जो है, मार्कर से इधर देखिए बीच में 5 फंदा, 1 2 3 4 5। इन 5 फंदों को हम इस तरह से सीधा बना लेंगे। 2 3 4, ये सीधी तरफ है, और ये 5, ठीक है। 5 फंदे के बाद फिर से एक फंदा हम यहाँ पे बढ़ाएंगे। मार्कर को यहीं रहने देंगे। इसके बाद इन सारे फंदों को हम यहाँ पे सीधा सीधा बना लेंगे, और उल्टे साइड से भी सीधा सीधा बनाना है आपको। अब आपको क्या करना है, तब तक इसकी बुनाई करनी है जो बीच में अब हमारे पास 7 फंदे हो गए, ठीक है। देखिए, फंदा बढ़ाने के बाद 7 हो गया। ये जो येलो कलर का निशान है इसे छोड़ने के बाद देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7, ठीक है। जब तक यहाँ पे 15 से 17 फंदे ना हो जाए तब तक हमें इसे बढ़ाते रहना है बस, और कहीं कुछ नहीं करना है। सिंपल सिंपल बुनते हुए जाना है, इधर से सीधा और उल्टी तरफ से भी सीधा, ठीक है। तो बुन के इसके बाद जब तक यहाँ पे 15 या 17 फंदे ना हो जाते हैं तब तक मैं आपको फिर आगे बताती हूँ आपको। तो यहाँ पे देखिए, जब यहाँ पे फंदे बढ़ाते बढ़ाते जब आपके या बीच में जब 17 फंदे हो जाएं, इसके बाद क्या करना है, आपको सारे फंदे बंद कर देने। तो मैंने सीधी तरफ से सारे फंदे को बंद कर लिया, ठीक है।
ध्यान रहे पहली सिलाई में जब हमने बनाया तो 3 फंदा हुआ, उसके बाद 5, 7, 9, ठीक है, 11, 13, 15, उसके बाद 17 फंदे बंद करने के बाद अब देखिए इन्हीं 17 फंदों में से हमने क्या किया, 1, 2, 3, 4 इधर फंदे छोड़ दिए, ठीक है, और 4 फंदा इधर, यानी कि 8 फंदा हमने छोड़ दिया और बीच में जो फंदा है 9 फंदे हमने उठा लिए। 9 फंदे में हमने निशान लगाया, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9, 17 फंदे थे, तो उसमें से 8 फंदा छोड़ देना आपको, ठीक है, इधर से और इधर से 4 फंदा इधर और 4 फंदा इधर। अब बीच का जो फंदा रहेगा उसे ही आपको निशान लगाना है, यहाँ से हमें फंदा उठाना है। जहाँ हमने निशान लगाया इस जगह पे हम यहाँ पे सिलाई डालेंगे, इस मार्कर को खोल लेंगे यहाँ पे और यहाँ से फंदा उठाना शुरू करेंगे। एक फंदा उठा लिया, इसके बाद फिर यहाँ पे 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये मार्कर खोलेंगे यहाँ पे और ये 9, ठीक है, 9 फंदा हमने ले लिए। सीधी तरफ से फंदा उठाया, अब आ जाते हैं उल्टी तरफ। उल्टी तरफ से भी हम इन फंदों को सीधा सीधा ही बनाएंगे। पहला फंदा को इस तरह से ले लेंगे, पहली बार उठाया फंदा तो इसलिए यहाँ पे लूज होगी, तो इस फंदे को भी हम बुन लेते हैं। यहाँ पे हमने बुन लिया, ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और ये 9। अब क्या करना है, अब उसके बाद में जो फंदा है यहाँ पे देखिए, यहाँ एक फंदा आपको इस तरह से उठाना है, उठा लिए। अब आ जाएंगे सीधी तरफ, सीधी तरफ आ गए, तब टोटल 10 फंदा हो गया। पहला वाला फंदा को इस तरह से उतार लेंगे, धागा पीछे कर लेंगे, नहीं भी करेंगे तो इस तरह से सिर्फ आपको उतार लेना है, ठीक है, ऐसे उतार लिया। इसके बाद यहाँ से बुनेंगे, 1, पहला फंदा उतारा था 2, इन 10 फंदों को बुनेंगे। इसके बाद फिर हम इधर से फंदा उठाएंगे, ठीक है, इसीलिए अब देखिए अगला चेन है, इसमें हम इस तरह से सिलाई डालेंगे और इधर से एक फंदा उठा लेंगे, तो टोटल 11 फंदा हो गया। अब इधर आ जाते हैं उल्टे साइड, पहला फंदा को स्लिप करेंगे और यहाँ से धागा पीछे करते हुए इन फंदों को अब टोटल 11 फंदे जो है इसे बुनेंगे और फिर से साइड से एक फंदा उठाएंगे, ठीक है, सीधी तरफ से एक फंदा उठाना और एक बार उल्टी तरफ से। अब हम इधर हैं उल्टी तरफ, तो इधर भी एक फंदा उठाएंगे हम, दो, 4, 6, 8, 10 और एक 11, ठीक है। अब एक फंदा हम यहाँ पे उठाएंगे, इस वाले फंदे में एक बार देख लीजिएगा, ठीक है, ध्यान से। यहाँ पे एक फंदा उठाया, अब इधर पलट जाएंगे, अब इधर से फिर आपको इस तरह से बुनना है। पहला फंदा को स्लिप करेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे और इन फंदों को बुनेंगे, फिर यहाँ से बुनते हुए आएंगे, लास्ट में एक फंदा इधर से उठाएंगे, फिर इधर से पहला फंदा उतार लेंगे, फिर इधर से बुनते हुए सीधा सीधा आएंगे, फिर एक फंदा इधर से उठाएंगे। इस तरह से जब तक आपके पास यहाँ पे 18 से 20 फंदे ना हो जाए तब तक आपको इसे इसी तरह से उठाना है। उसके बाद फिर आगे दिखाती हूँ। तो देखिए यहाँ मेरी ऊल मोटी है, मैं इसलिए 20 ही फंदे उठाऊंगी, ठीक है। यहाँ पे देखिए 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 और ये 20 ठीक है।
अब यहाँ पे देखिए 20 फंदा ही रखना है, तो किस तरह से करेंगे। अब देखिए यहाँ पे टोटल 20 फंदा हो गया। अब इन दो फंदों का हम एक कर लेंगे, ठीक है। जब 20 फंदा हो जाए सीधी तरफ से हैं, इसके बाद दो फंदों का एक फंदा करेंगे। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा, अब यहाँ पे फंदा बढ़ाना भी है और हमें घटाना भी है दोनों साइड, ठीक है। इस फंदे को हमने दो का एक किया, इसके बाद फिर एक फंदा उठाएंगे अगली वाली चेन से, इस तरह से। उठा लिया। अब आ जाएंगे उल्टे साइड। उल्टे साइड भी अब पहला फंदा उतारेंगे, क्योंकि इस साइड तो हमने घटाया, तब इधर नहीं घटाना है आपको, अब इधर घटाना है आपको, ठीक है। पहला फंदा यहाँ पे स्लिप। अब इधर से काउंट करते हुए जाएंगे। देखिए 1 2 3 4, ठीक है, 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, ठीक है, और ये 19 और ये 20, ठीक है। तब इन दोनों को क्या करेंगे, इस तरह से ऐसे पीछे साइड से सिलाई डालते हुए दो का एक कर देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हो गए 19 फंदा, एक फंदा फिर इधर से उठा लेंगे हम यहाँ से अगली वाली चेन से, तो टोटल फंदा हो गया 20। अब देखिए 20 ही फंदा है। एक बार काउंट करके दिखा देती हूँ। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, ठीक है। अब इधर आ जाते हैं, पहला फंदा को स्लिप कर लेंगे सीधी तरफ है। जब सीधी तरफ आएंगे तो उल्टे हाथ की तरफ घटाएंगे, ठीक है, और उल्टे साइड जब आएंगे तो इधर घटाना है आपको। पहला फंदा स्लिप कर लीजिए, धागा पीछे कर लीजिए, इसके बाद अब यहाँ से बुनते हुए जाएंगे। टोटल 18 फंदे बुनने यहाँ से, ठीक है। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और 18 फंदे बुनने के बाद यहाँ पे 19 और ये 20 दोनों फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से यानी कि पीछे की साइड से दो का एक कर देंगे। ये 19 फंदा हो गया, दो घटा दिए, दो में से एक घटाया तो एक बच गया है यहाँ पे। अब अगला देखिए, यहाँ इस चेन से लेंगे इस तरह से, ठीक है। यहाँ से एक फंदा हमने उठाया तो टोटल हो गया 20। इसी तरह से घटाते हुए भी जाएंगे और फंदा उठाते हुए जाएंगे। अब क्या करना है आपको, जब यहाँ तक आपका फंदा उठ जाए, लास्ट में देखिए ये जो बचा हुआ है, इधर से आपको 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है, इधर 8 फंदा छोड़ देना है। दूसरी पट्टी में भी हमें 8 फंदा छोड़ देना है। बाकी के फंदे आपको घटाते हुए जाना है और फंदा उठाते हुए भी जाना। तो इतना कर लेती हूँ, फिर आगे आपको दिखाती हूँ कि इधर कैसे बनेगी। तो देखिए इस तरह से हमने फंदे उठा लिए, ठीक है। दोनों साइड मैंने 8-8 फंदा छोड़ दिए हैं। अब आपको क्या करना है, ये जो 20 फंदा है इधर से आगे, अब देखिए फंदा काउंट कर लेते पहले। इसमें जो है इसको आपको हर स्टेप समझना होगा, ठीक है। जहां जहां घटा रहे हैं, जहां बढ़ा रहे हैं, वहां आपको ध्यान रखना है। ऐसे सिंपल है, ये सिर्फ दोनों साइड से सीधा सीधा बन रहा है, लेकिन आपको हर स्टेप ध्यान से देखना है। मेरी खुद की भी थोड़ी समझ से थोड़ी बाहर हो गई थी, तो ठीक है। तो देखिए ध्यान से देखिएगा। अब यहाँ पे 20 फंदा है, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। अब इन 20 फंदों को हम एक फंदा इधर से घटाएंगे और एक फंदा इधर से घटाएंगे, ठीक है, जब तक बीच में हमारे पास 8 फंदे ना रह जाएं। अब इधर से हम है, अब देखिए इधर क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे क्योंकि यहाँ उतरा हुआ है, तो इस फंदे को ऐसे उतारेंगे, धागा पीछे ले जाएंगे। ये सिलाई पहले बनाती हूँ पहले, इसके बाद यहाँ पे देखिए लास्ट में 2 फंदा का एक फंदा करेंगे, ठीक है। अब देखिए इन 2 फंदों को हम इस तरह से लेंगे और बैक साइड से 2 का एक कर देंगे, ठीक है। अभी इन फंदों को ऐसे ही छोड़ देना है आपको। अब यहाँ से ले लेंगे।
अब जो फंदा हमने 2 का 1 किया था इस तरह से लेंगे, इसे उतार लेंगे। अब धागा पीछे ले जाएंगे, अब इधर से बुनते हुए जाएंगे, लास्ट में फिर से हम 2 का 1 करेंगे। ठीक है, इधर से बुनते दूसरी सिलाई पे, हर सिलाई पे आपको घटाना है। देखिए अब 2 फंदा रह गया। अब इन 2 फंदों को एक साथ लेंगे हम और 2 का 1 कर देंगे। ठीक है, इसके बाद फिर सीधी तरफ आ जाएंगे, यानी कि इधर उल्टी तरफ, सॉरी। अब यहाँ पे पहला फंदा को स्लिप कर लेंगे, जो हमने 2 का 1 किया ना, इसे आपको इस तरह से उतार लेना है, धागा पीछे कर लेना है। इसके बाद इसे बुनते हुए जाएंगे, इसके बाद फिर यहाँ से बुनते हुए आएंगे और लास्ट में बैक साइड से यानी कि पीछे साइड से सिलाई करते हुए 2 का 1 कर देंगे। इसी तरह से दोनों साइड से घटाते हुए हम हर सिलाई पे एक बार घटाना है आपको। जैसे देखिए मैंने इधर से जब सीधे थे तो इधर हमने घटाया, ठीक है, और जो फंदा घटाया था उसे हमने उतार लिया। इसके बाद इधर से बुनते हुए आएंगे हम उल्टे साइड। अब यहाँ पे 2 का 1 करेंगे, इसके बाद फिर इधर से बुनते हुए जाएंगे और इधर 2 का 1 करेंगे। तो करके फिर दिखाती हूँ। तो देखिए दोनों साइड से घटाते हुए टोटल अब हमारे पास 8 फंदे रह गए, 2, 4, 6 और 8। ठीक है, अब जो फंदा हमने घटाया है अब उन फंदों को फिर से हमें उठाना है। मैंने कहा ना इसमें बहुत तामझाम है थोड़ा सा, तो आपको अब देखिए जो फंदा हमने घटाया ये लाइन पर पूरी बुन लेती हूँ, उसके बाद फिर इधर से फंदा उठाएंगे हम, इधर आ जाएंगे, यानी कि उल्टी तरफ आ गए हम, इधर उल्टा तरफ है। पहला फंदा को स्लिप कर लेंगे, इसके बाद फंदा इधर घुमाएंगे, इसके बाद यहाँ से एक एक करके बुनते हुए जाएंगे, लास्ट में फंदा उठाएंगे हम, ऐसे लिए। अब देखिए 6 फंदा उठाना हमें, ठीक है, तो धागा पीछे रखेंगे, अब यहाँ पे इस जगह पे डालेंगे और यहाँ से एक फंदा हम इस तरह से उठा लेंगे। अब इधर घूम जाएंगे, अब इन सारे फंदों को बुनेंगे। जो फंदा हमने उतारा इसे आपको स्लिप कर लेना है। अब धागा पीछे करेंगे, बाकी बचे फंदे को यहाँ पे बुनेंगे और लास्ट में फिर से एक फंदा उठाएंगे। टोटल 20 फंदे थे, तो दोनों साइड से हम 6-6 फंदा उठाएंगे, तो 6 दूनी 12 और इधर हमारे पास 8 बचा हुआ, तो टोटल 20 फंदा हो गया। ठीक है, यहाँ पे ले लिया। अब देखिए धागा इधर ही रखेंगे, अब यहाँ से काउंट कर ले, 1 2 3 4 5 6, इस जगह पे यहाँ से हमें फंदा उठाना है। यहाँ पे डाला और एक फंदा यहाँ से उठा लेना है। ठीक है, उठाते हुए जाएंगे, फिर पूरी सिलाई सीधी बनाएंगे, इसके बाद फिर उल्टी तरफ आएंगे, इधर आएंगे, फिर इधर से एक फंदा उठाना। इस तरह से दोनों साइड से फंदा उठाते हुए 20 फंदा बना लेना है। तो यहाँ पे देखिए टोटल हमने 20 फंदा उठा लिया। ठीक है, देखिए 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20, यहाँ पे हमने फंदा उठाया ही है। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस लाइन को पहले बुन लेते हैं। अब इधर से बुनते हैं और अब यहाँ पे क्या करेंगे, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे। ठीक है, अब देखिए किस तरह से बनाना है हमें। ये लाइन पूरा बुन लेते हैं। अब देखिए इधर से बुनते हुए हम सीधी तरफ आ गए। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए क्या करना है, पहला फंदा उतारेंगे, धागा पीछे करेंगे, पहला फंदा उतारा, धागा पीछे करेंगे, ये फंदा को सीधा काउंट करेंगे। ठीक है, एक फंदा और सीधा बनाएंगे, 2 हो गया, धागा अपनी ओर करेंगे, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, फिर धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, यहाँ पे बॉर्डर बन रही है, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2, धागा अपनी ओर, 2 फंदा उल्टा, 1 और ये 2, धागा पीछे, 2 फंदा सीधा, 1 और ये 2। ठीक है, अब लास्ट में ध्यान दीजिएगा, धागा अपनी ओर, एक फंदा उल्टा बनाएंगे। ठीक है, एक फंदा उल्टा बनाया, लास्ट का फंदा यहाँ पे छोड़ेंगे और एक फंदा यहाँ से उठाएंगे, यहाँ से इस जगह से फंदा उठाना है आपको। ठीक है,
बिना बुना फंदा इसी पे इस सिलाई पे ले लेना और एक फंदा यहां से उठाएंगे इस तरह से, ऐसे, ठीक है। दोनों को ऐसे ले लेना है और बैक साइड से 2 का 1 कर देंगे इस तरह से, देखिए ऐसे लिया और 2 फंदों का 1 फंदा कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। अब इसी तरह से घटाना है, ध्यान देना आपको, ये उल्टा फंदा था, ठीक है, और 1 फंदा हमने 2 का 1 किया। अब यहाँ पे देखिए 1 फंदा स्लिप करेंगे, जो हमने 2 का 1 किया उसे स्लिप कर लेना, धागा पीछे। अब देखिए ये फंदा सीधा दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसे सीधा बना लेंगे क्योंकि इसी के साथ हमने इसे बुना था, तो ये सीधा बना लेंगे। अब धागा अपनी और 2 फंदा उल्टा, जो हमने इधर से सीधा बनाया था इधर से आपको उल्टा बनाना है। धागा पीछे आपको यहाँ पे दिख जाएगी, देखिए 2 फंदा सीधा दिख रहे हैं, 2 को सीधा बनाएंगे 1 और ये 2, धागा अपनी और 2 फंदा उल्टा 1 और ये 2, धागा पीछे 2 फंदा सीधा। इसी तरह से 2 सीधा 2 उल्टा बनाते हुए जाएंगे और लास्ट में 1 फंदा उठाते हुए इसके 1 फंदे के साथ हमें उसे घटाना है, ठीक है। फिर 2 यहाँ पे सीधा बनाएंगे, धागा अपनी और 2 उल्टा। थोड़ी सी इसमें तामझाम है, सिर्फ ध्यान से देखने की जरूरत है। इसमें 2 सीधा बनाया, अब लास्ट में 2 उल्टा है तो 1 हम उल्टा बनाएंगे, 1 इस तरह से उतार लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए यहाँ से 1 फंदा उठाएंगे हम इस जगह से, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस जगह से 1 फंदा उठाएंगे हम यहाँ से, ठीक है, ऐसे लिए। सॉरी, अब इन 2 को 2 का 1 कर देंगे, क्योंकि ये लास्ट का फंदा उल्टा था तो इसी के साथ इसको मिलाते हुए हम 2 का 1 कर देंगे इधर से, ऐसे लिया, टाइट करते हुए 2 का 1 किया हमने, ठीक है। अब इधर पलट जाएंगे, 2 फंदा इसे जो हमने लिया इसे अब उतार लेना है आपको, ये सीधा ही था, इसके बाद वाला फंदा भी सीधा ही है, तो दोनों को सीधा बना लिया, ठीक है। धागा अपनी ओर करेंगे, देखिए 2 उल्टा है, 2 उल्टा बनाएंगे, 2 सीधा, 2 उल्टा, 2 सीधा, इस तरह से करते हुए जाएंगे। लास्ट का फंदा अगर उल्टा है तो उल्टे की साइड से इसे घटा लेंगे, अगर सीधा है तो धागा उस साइड करते हुए इस लास्ट वाले फंदे के साथ 1 फंदा उठाते हुए घटाएंगे। इसी तरह से पूरा दोनों साइड का फंदा खत्म करेंगे। यहाँ पे देखिए सारे फंदे हमने उठा लिया, टोटल यहाँ के 20 के 20 फंदे हैं, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 और ये 20। अब इन सारे फंदे को जब हम उठा लेंगे इसके बाद क्या करेंगे, 2 का 1 करते हुए फंदे को बंद कर लेंगे। 2 फंदा लिया, इसे बंद किया, ठीक है, वापस से फंदा चढ़ाएंगे, फिर 2 का 1 करेंगे, वापस से फंदा चढ़ाएंगे, इस तरह से सारे फंदों को हम यहाँ पे बंद कर लेंगे। उसके बाद आगे दिखाती हूँ कि क्या करना है आपको। जब लास्ट का फंदा बचे तो इधर से 1 फंदा हम उठा लेंगे, देखिए साइड से, ठीक है, और इस फंदे को इसके साथ लेते हुए 2 का 1 कर देंगे, तब ये जुड़ी हुई रहेगी, नहीं तो यहाँ पे गैप दिखेगी, ठीक है। अब इस फंदे के अंदर से धागे को कट करेंगे और यहाँ से इसे निकाल लेंगे और इसे टाइट करते हुए इसे हम गांठ लगा लेंगे इस तरह से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इस तरह से एक डोरी बनानी है, तो डोरी मैंने क्रोशे से ही बनाई है, तो ये डोरी बनाने का तरीका बिल्कुल अलग है। अगर आपको सिंपल आती है तो सिंपल बना लें, अगर इस तरह से बनाना है तो मैं दिखा देती हूँ आपको कि कैसे बनाना है, थोड़ा सा बता देती हूँ आपको। देखिए जैसे धागा लंबा रखना होगा इसके लिए आपको, ठीक है, बहुत ज़्यादा लंबा रखना है। यहाँ पे फिर एक गांठ लगा लेंगे हम इस तरह से, गांठ लगाने के बाद ऐसे लेंगे हम, ठीक है, एक फंदा लिया, एक नीचे पकड़ेंगे और एक ऊपर पकड़ेंगे, ठीक है, ऐसे लेना है आपको, ऐसे। अब इस धागे को यहाँ पे पकड़े हुए रखेंगे, अब यहाँ से इसे निकालेंगे, ठीक है, फिर इस धागे को इस तरह से पकड़ेंगे ऐसे। इसके बाद फिर इन 2 फंदों को निकालेंगे, एक नीचे धागा पकड़ के रखना और एक ऊपर, नीचे वाला धागा इस तरह से क्रोशिया के ऊपर फंसाना आपको, ठीक है, और ऊपर के धागे के साथ बुनना है। नीचे वाला धागा क्रोशिया के ऊपर इस तरह से फंसाना है, ऊपर वाले धागे के साथ इसे बुनना है, फिर फंसाएंगे और ऊपर वाले धागे के साथ इसे बुन लेंगे। फिर से देखिए
एक बार और देख लीजिए। नीचे वाला धागा जो है क्रोशे पे इस तरह से लेंगे, ठीक है, और ऊपर वाले धागे के साथ बुन देंगे। इस तरह से लेंगे और ऊपर वाले धागे के साथ इसे बुन देंगे। तो इस तरह से करते हुए हम ये डोरी बनाएंगे। देखिए, चाहे तो नीचे एक गांठ भी लगा लेंगे। देखिए, चारों दिशा से देखेंगे तो एक ही जैसा दिखेगा ये। देखिए, ये थोड़ी मोटी क्रोशे से बुनिएगा आप। तो चलिए, अब इसमें क्या करना है आपको, यहाँ पे डोरी डालना है। देखिए, सेंटर पे, यहाँ से जो सेंटर पे है, देखिए इधर 9 हमारी बन के आई है, गैप 9 बन के आई है शायद। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9, और इधर भी 9, ठीक है। तो यहाँ से डालना शुरू करेंगे डोरी को। जिस तरह से हम जूते पे डालते हैं उसी तरह से डालते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए, ये जूता हमारा बनके रेडी हो गया। इसे आप और थोड़ा बड़ा 6 नंबर के लिए बनाएंगे तो यहाँ पे आपको 5-6 फंदा ज़्यादा बड़ा बनाना है, ठीक है। देखिए, कुछ इस तरह से आएगी, एड़ी ऐसे आएगी इसकी, इधर से इस तरह से जूता के शेप, सोल नीचे बन गया, ये ऊपर से अलग से एड़ी आ गई, आगे साइड से कुछ इस तरह से दिखेगा, और यहाँ पे आपको ये फीता डाल लेना है। ये जो दिख रहा है आपको गैप, ये इधर की है, ठीक है। देखिए, इस तरह से आपको, जैसे जूते में आप यहाँ पे डालते हैं, इस तरह से आपको इसमें डाल लेना है। 6 नंबर के लिए आपको यहाँ पे 70 से 71 फंद डाल लीजिए। आपको एक संख्या बेजोड़ लेना है, ठीक है। जैसे 71 लेना है, 73 लेना है, 77 लेना है, 75 लेना है, इस तरह से आपको फंदे लेना है। जैसे मैंने यहाँ पे 63 लिया हुआ था, 65 ले सकती हैं, ठीक है। इस तरह से आपको बनाना है। देखिए, तो उम्मीद करती हूँ कि आज का वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। थोड़ा सा भी अच्छा लगा तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक कर दें। चैनल में पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें। तो मिलते हैं कुछ न्यू वीडियो के साथ। थैंक यू।